अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अकरम एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन। आज मेरा पहला लेक्चर है जिसमें हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो कि 9th क्लास की है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री से लेक्चर का आगाज़ करने का मकसद ये है कि हमें केमिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें उसको स्टडी करने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए। अच्छा, केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो उनमें जो है साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, फ़िलासफ़र हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया, उसके अर्ली डेवलपमेंट में एक्सपेरिमेंट किए, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए और उस दौर में जो है जो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे वो कैसे एक्सपेरिमेंट करते थे, किन चीज़ों को वो केमिकल्स कहते थे, मकसद उनकी सोच क्या थी केमिस्ट्री के बारे में और इब्तदाई दौर में किन चीज़ों पर काम किया जाता था जिनमें वो एक्सपर्ट थे। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो 9th क्लास में अभी स्टडी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो टाइम पर रिसीव हो। तो चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री जो है साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्पेशली केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं और इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। ओवर द सेंचुरीज केमिस्ट्री हैज़ अंडरगोन रिमार्केबल प्रोग्रेस। केमिस्ट्री की जो तारीख़ है बहुत पुरानी है। इब्तदाई दौर से ही केमिस्ट्री ने बहुत तरक्की की। केमिस्ट्री फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वॉज, इब्तदाई दौर से ही हर यूज्ड इन अ नंबर ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। मुख्तलिफ़ कारीगरी और दस्तकारी में केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता था, सच एज़ पोट्री मेकिंग, ग्लास मेकिंग, डाइंग एंड इन मेटलर्जी। उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ, पोट्री मेकिंग जो है कोज़ागिरी को कहते हैं, ग्लास मेकिंग को शीशागिरी कहते हैं, डाइंग रंगरेजी को कहते हैं और मेटलर्जी जो है धातकारी को कहते हैं। ऑल दीज डेवलपमेंट्स वर एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंटल। ये सारी डेवलपमेंट्स जो थी क्या थी, ये एक्सपेरिमेंटल थी, विच वॉज नॉट बेस्ड ऑन एनी सिस्टमेटिक स्टडी। यानी कि उस टाइम में कोई स्टडी का ज़रिया नहीं था। एक्सपेरिमेंट करते थे, ट्रायल और एरर की बेसिस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जिस तरह आज हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बाकायदा उसकी स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनकी बेसिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस दौर में ऐसा नहीं था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा ग्रीक पीरियड। फॉलोइंग आर द ग्रीक फिलोसफर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में ग्रीक फिलोसफर्स ने भी अपना बड़ा किरदार अदा किया। उनमें ये जो नाम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 एरिस्टोटल, नंबर 3 डेमोक्रिटस। There are many other philosophers contributed a lot in number of small ways to the early development of chemistry। और भी बहुत सारे फिलोसफर हैं जिन्होंने छोटे तरीके से
कम तरीके से केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा किया। दे इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड द केमिकल रिएक्शन। उन्होंने ही हमें केमिकल रिएक्शन का, एटम का और एलिमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। ग्रेट अचीवमेंट थी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दे थॉट दैट ऑल मैटर वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम 4 एलिमेंट्स, एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर। उस ज़माने में वो लोग इन्हीं 4 चीज़ों पर इन्हिसार करते थे और इन्हीं को वो एलिमेंट्स कहते थे, और इनसे जो मिलकर प्रोडक्ट बनाते थे उनको वो केमिकल्स कहते थे। These elements have properties of their own such as hot, dry, cold and wet। इन एलिमेंट्स की अपनी अपनी खुसूसियात हैं, जैसे कि हॉट है, ड्राई है, कोल्ड है एंड वेट है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे द रोमन पीरियड। द रोमन डेवलप्ड द केमिकल आर्ट्स स्टिल फर्दर। रोमियो ने भी केमिकल के फ़न को मज़ीद आगे बढ़ाया। दे इम्प्रूव्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस। उन्होंने धातकारी के प्रोसेस को बेहतर किया। हावेवर दे डेवलप्ड लिटिल थियोरिटिकल नॉलेज इन दिस रिगार्ड। लेकिन उन्होंने थ्योरी के अंदर बहुत कम काम किया इसके अंदर। देयर वर्क्स वर ऑल एम्पेरिकल। उनके जो वर्क्स थे जो उस दौर में उन्होंने काम किया वो भी सारे एम्पेरिकल थे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी केमिस्ट्री की अर्ली डेवलपमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। द मुस्लिम पीरियड वॉज फ्रॉम 600 to 1600 इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड इज़ नॉन एज द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। मुसलमानों का जो दौर शुरू हुआ वो 600 से स्टार्ट हुआ और 1600 तक रहा केमिस्ट्री की तारीख में, और इस दौर को पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा की पहली सदी के दौरान द मुस्लिम साइंटिस्ट मेड रिच कंट्रीब्यूशन टू द वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस। मुस्लिम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया बड़े पैमाने पर साइंस की मुख्तलिफ शाखों में, ख़ास तौर पे इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री की फील्ड में, एंड इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को मुतारुफ करवाया और एक्सपेरिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया हमें। द मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज मुस्लिम स्कॉलर्स। यही वजह है कि मौजूदा जो हमारे पास साइंस का जो इल्म है, नॉलेज है, वो इन्हीं मुस्लिम स्कॉलर्स की कंट्रीब्यूशन पर बुनियाद करता है। अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे उन मुस्लिम स्कॉलर्स के बारे में जिन्होंने केमिस्ट्री की अर्ली डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा किया। नंबर 1 है हमारे जो टॉप के लाए जाते हैं, वो है जाबिर इब्न हयान, हु इज़ जनरली नॉन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिनको केमिस्ट्री के फादर के नाम से जाना जाता है। इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लीड। इन्होंने क्या किया, इजाद किया कि कैसे तजर्बा किया जाए, किसका, नाइट्रिक एसिड की तैयारी का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तैयारी का एंड वाइट लीड और सफ़ेदा का। ही आल्सो डेवलप मेथड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। उन्होंने ही मेथड इजाद किया, किसका, धात की एक्सट्रैक्शन का, उसकी ओर से। अब ये ओर्स क्या होती हैं? बेसिकली ओर्स आर नेचुरली अकरिंग रॉक्स, कुदरती तौर पर पाए जाने वाली ऐसी चट्टानें जिनमें मेटल और मेटल के कंपाउंड्स पाए जाएं एक मखसूस मकदार में, ताकि उनसे उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। एंड डाइंग क्लॉथ्स, और कपड़ों को रंगने के बारे में भी उन्होंने हमें बताया। नेक्स्ट है हमारे इब्न सीना। ही वॉज फेमस, वो मशहूर थे फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, फ़िलासफ़ी में एंड एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी में सितारों का इल्म, जिसको इल्म नुजूम कहते हैं, उसमें भी उन्होंने अपना किरदार
अदा किया जिनकी वजह से वो मशहूर थे, इब्न सीना। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अल राज़ी। नेक्स्ट है हमारे अल राज़ी। ही वॉज अ फिजिशियन, अल्केमिस्ट एंड अ फिलोसफर। ही डिवाइडेड द सब्सटेंसेस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन्स। अल राज़ी जो हैं तबीब थे, अल्केमिस्ट भी थे, फिलोसफर भी थे। उन्होंने क्या किया, सब्सटेंस को उनकी ओरिजिन्स की बेस पर तकसीम कर दिया। लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग ओरिजिन्स क्या होते हैं कि जो दर्जा ब दर्जा या टाइम टू टाइम ग्रो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ग्रो नहीं करते, बेजान चीज़ें, जिनको उर्दू में लिविंग को कहते हैं जानदार और नॉन लिविंग को कहते हैं बेजान। विच वॉज लेटर एडोप्टेड बाय बर्जीलियस। यही तरीका जो है फिर बर्जीलियस ने एडोप्ट किया, यानी कि बेहतर तरीका था। इन 1806 में टू क्लासीफाई केमिकल कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन्स एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। 1806 में केमिकल्स के जो कंपाउंड थे उनको क्लासीफाई करने के लिए उनकी ओरिजिन की बेसिस पर कि वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, इस बेसिस पर उन्हें उनको तकसीम कर दिया। अल राज़ी का जो फार्मूला था उसको अडॉप्ट करते हुए उन्होंने ये काम किया। अल राज़ी प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। अल राज़ी ने एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट की, क्या कि इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करने का तरीका बताया फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो आज भी इंडस्ट्री पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए। लास्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री के अर्ली डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा किया, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, अल-बिरूनी हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन फिज़िक्स। इनका किरदार फिज़िक्स में था बहुत ज़्यादा, मेटाफिज़िक्स में था, मैथमेटिक्स में था, जियोग्राफी में था और हिस्ट्री में था, तारीख़ में। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की फील्ड में ही डिटरमाइंड द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ अशियाओं की डेंसिटीज़ को बयान किया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी डेवलपमेंट्स की, किरदार अदा किया, जिनमें मैंने चंद को यहाँ पर मेंशन किया है उनकी डिस्कवरीज के साथ। देयर आर लॉट ऑफ साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड इन द मॉडर्न पीरियड। बहुत सारे हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ साइंटिस्ट अलॉन्ग विद देयर डिस्कवरीज इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। साइंटिस्ट के ये नाम हैं उनकी डिस्कवरीज के साथ, जिनमें टॉप पर हैं हमारे रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल जो हैं डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फादर के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे जे ब्लैक, मेड आई स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने क्या किया, पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, फिर उसके बाद में उसको स्टडी किया और फिर स्टडी करने के बाद मज़ीद उसके बारे में एक्सप्लेन किया। ये है हमारी लास्ट स्लाइड आज की क्लास की। नेक्स्ट है हमारे ड्यूलैंग, डिटरमाइंड द रिलेटेड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। इन्होंने बहुत से अशियाओं के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस को बयान किया, बताया, एक्सप्लेन किया। पेटेड हैं, डिटरमाइंड द रिलेटेड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। इन्होंने भी उसी चीज़ पर काम किया जिस पर ड्यूलैंग ने किया, मुख्तलिफ अशियाओं के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस को डिटरमाइन किया। बर्जीलियस है हमारे, इंट्रोड्यूस द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन सिंगल और डबल लेटर्स। उन्होंने क्या किया, सिंगल और डबल लेटर्स की बुनियाद पर एलिमेंट्स को सिंबल देने का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई कौन से एलिमेंट को किस अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाए। जैसे ऑक्सीजन है ओ से आता है, हाइड्रोजन है एच से आता है, इस तरह से उन्होंने बताया। मैंडलीव है,
इनका क्या किरदार था? पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, इन्होंने एलिमेंट्स की पीरियोडिक अरेंजमेंट बता दी और कुछ पेशन गोईज और कुछ प्रिडिक्शन भी की थी इन्होंने नेक्स्ट आने वाले दौर के लिए, जो वो सही साबित हुई। इसके बारे में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का जब चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसके अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारे अर्हीनियस प्रपोज थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। इन्होंने क्या किया? आयोनाइजेशन की थ्योरी को प्रपोज किया। आयोनाइजेशन की थ्योरी का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज हासिल करते हैं या नेगेटिव चार्ज हासिल करते हैं। वो किसके ज़रिए होता है? इलेक्ट्रॉन लूज़ होने के ज़रिए या इलेक्ट्रॉन गेन करने के ज़रिए। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब भी कोई एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर माइनस का चार्ज आता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज आता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड है नेक्स्ट। डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम का न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन्होंने। असल में इन्होंने क्या था कि मेटल की शीट ली थी, उस पर जो है इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी, जिनमें अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं कुछ जो हैं वो पास कर गए थे और जो कुछ पार्टिकल रह गए थे चंद जो सेंटर में थे वो सेंटर से रिफ्लेक्ट होकर वापसी आए। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या बताया कि भाई सेंटर के अंदर, एटम के सेंटर में कोई ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, जिसको उन्होंने फिर न्यूक्लियस का नाम दिया, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे जे थॉमसन। डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको तफसील से इसका एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। नील बोर्स है। रिमूव द वीकनेसेस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड सजेस्टेड एन इम्प्रूव्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स की कुछ वीकनेसेस थी जो नील बोर ने रिमूव की और एक बेहतर एटॉमिक मॉडल को पेश किया। हेनरी बेक्यूलर लास्ट है हमारे। इन्होंने क्या बताया? फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना बताया इन्होंने कि कैसे रेडिएशन एमिशन होती है, और स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ पे ये कि कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी के बगैर एमिशन का इखराज होना। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि कोई भी चीज़ इसमें मुझसे मिस ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात है कि जो मुझसे मिस हो गई हो तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर का होगा, जो कि जिसमें हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे और केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।